गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मीडिया के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मीडिया के बारे में, यहाँ भी हम लोग देखेंगे मीडिया के बारे में। तो एक्चुअली ये मीडिया जो होता है ये एक्चुअली कल्चर मीडिया होता है, और कल्चर मीडिया हम किसके लिए यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ मीडिया का टाइप्स देखा था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक होता है सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह का ये बेसल मीडिया होता है। जैसे इसका एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। सिंपल मीडिया का एक एग्जांपल हो गया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। तो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होता है ये बेसल मीडिया होता है। और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होता है, ब्रॉथ मीन्स होता है लिक्विड। तो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होगा ये क्या है? लिक्विड मीडियम होता है। इसका मतलब क्या है? इसमें अगार नहीं मिलाया हुआ रहता है, क्योंकि अगार क्या था? सॉलिडिफाई एजेंट था। अगार के कारण ही क्या होता है कि मीडिया जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में एक्चुअली पेप्टोन वाटर और मीट एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मीडिया। और ये बेसल मीडिया का हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर मीडिया। दूसरे मीडिया को बनाने के लिए इस मीडिया का यूज करते हैं। जैसे ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, ये बेसल मीडिया है। अगर इसमें ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाए, अगर मिक्स कर दिया जाए, तो ये हो जाता है ग्लूकोज ब्रॉथ। और ये जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, यदि इसमें हम लोग अगार पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है न्यूट्रिएंट अगार। तो ये हो जाता है सिंपल मीडिया। ये सिंपल मीडिया के अलावा एक मीडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो ये कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होता है किसको बोलेंगे? ये ऑल मीडिया आर कॉम्प्लेक्स मीडिया अदर देन सिंपल मीडिया। तो ये अदर देन सिंपल मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है। और कॉम्प्लेक्स मीडिया के बाद एक और मीडिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मीडिया। और स्पेशल मीडिया में आता है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया का मतलब होता है कि ऑलरेडी मीडिया है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ उसमें हम लोग सब्सटेंस, कुछ कंपाउंड्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स जो होगा, वो केमिकल जो होगा, वो कंपाउंड जो होगा, जो हम एक्स्ट्रा उसमें हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हांस द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करता है, इन्हांस करता है। तो उसके लिए एक मीडिया होता है, उसका एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं इनरिच्ड मीडिया। और इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है ब्लड अगार। तो ब्लड अगार जो है, अगर न्यूट्रिएंट अगार में अगर ब्लड को मिक्स कर दिया जाए तो हो जाता है ब्लड अगार। या ब्लड अगार पाउडर आता है, उस पाउडर को प्रिपेयर करते हैं हम लोग, और उसमें अगर ब्लड को उसमें मिक्स कर दिया जाए तो हो जाता है ब्लड अगार। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं, दे हैव रिक्वायर्ड ब्लड फॉर देयर ग्रोथ। उसके ग्रोथ के लिए ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। या यूँ कह सकते हैं कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ता है ग्रोथ करने के लिए। यानी उसका ग्रोथ इन्हांस होगा यदि उसमें हम ब्लड मिला देते हैं, सीरम मिला देते हैं। तो वैसे जो मीडिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं इनरिच्ड मीडिया। जैसे एक होता है चॉकलेट अगार मीडिया। तो चॉकलेट अगार मीडिया क्या होता है? एक्चुअली जो ब्लड अगार होता है वहीं चॉकलेट अगार मीडिया भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग ब्लड अगार को प्रिपरेशन करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट अगार होगा या ब्लड अगार पाउडर आता है, जिसका कंपोजिशन होता है जस्ट लाइक न्यूट्रिएंट अगार के जैसा होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रैबिट ब्लड को या शीप ब्लड को मिक्स करते हैं या ऐड करते हैं। तो जब हम शीप ब्लड को या रैबिट ब्लड को जब हम मिक्स करते हैं तो हीटेड ब्लड, वार्म ब्लड, मतलब उस ब्लड को बहुत हीट किया हुआ रहता है 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे। तो उसको अगर हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं चॉकलेट अगार बोला जाता है। तो ये चॉकलेट अगार जो मीडिया होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हांस द ग्रोथ ऑफ निजेरिया एक जीनस होता है, जैसे उसका एक स्पेसीज हो गया गोनोरिया। तो गोनोरिया, तो निजेरिया जो ये जीनस होता है, ये इसके कुछ स्पेसीज होता है, वो उसके ग्रोथ के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा? चॉकलेट अगार यूज करते हैं। या ये
फाइलस इन्फ्लुएंजा, इसके ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, चॉकलेट अगार यूज किया जाता है। यानी अगर चॉकलेट अगार कल्चर मीडियम हम यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, इन्हांस द ग्रोथ ऑफ नाइजीरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके ग्रोथ को क्या करता है, ये चॉकलेट अगार जो होता है इसके ग्रोथ को क्या करेगा, इन्हांस करता है। तो ये आता है इनरिच्ड मीडियम में आता है। इसके बाद आता है, इसका एक एग्जाम्पल है इनरिच मीडियम का, ये लोफलर्स सीरम स्लोप मीडिया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो इनरिच्ड मीडिया होता है उसमें कोई हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस को, कोई केमिकल्स को, कोई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग क्या करते हैं उसमें मिक्स करते हैं, और वो क्या करता है, इन्हांस करेगा ग्रोथ को, ये पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये लोफलर सीरम स्लोप मीडिया जो होता है, ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया के कल्चर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए इस मीडियम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये डिप्थेरिया का जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थेरिया होगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये क्या करता है, ये लोफलर्स, ये सीरम स्लोप मीडिया जो होता है ये ग्रोथ को क्या करता है, इन्हांस करता है। इसके बाद ये स्पेशल मीडिया में आता है एक, ये बोलते हैं इनरिचमेंट मीडिया। तो ये इनरिचमेंट मीडिया एक्चुअली ये भी एक टाइप्स ऑफ मीडिया है, स्पेशल मीडिया में आता है। इसमें भी कुछ सब्सटेंस, कुछ इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, या कुछ कंपाउंड्स इसमें एक्स्ट्रा मिलाया हुआ रहता है। वो उसका वर्क होता है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्हांस द ग्रोथ ऑफ अ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करता है, इन्हांस करेगा, ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे उसके ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल है, इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है टेट्राथायोनेट ब्रॉथ। टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, तो ये टेट्राथायोनेट ब्रॉथ जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं टाइफाइड और पाराटाइफाइड जो बैक्टीरिया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसके ग्रोथ के लिए। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया हो गया। तो ये टेट्राथायोनेट ब्रॉथ जो होगा ये थायराइड और पाराथायराइड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या करता है, उसके ग्रोथ को इन्हांस करेगा एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है सेलेनाइट एफ ब्रॉथ। तो ये सेलेनाइट एफ ब्रॉथ जो होता है इसका अगर हम कंपोजिशन अगर देखेंगे तो इसके कंपोजिशन क्या करता है, ये जस्ट लाइक ये जो होता है टेट्राथायोनेट ब्रॉथ के जैसा वर्क करता है। यानी इस सेलेनाइट एफ ब्रॉथ जो होता है इसका भी हम लोग यूज करते हैं, ये टाइफाइड और पाराटाइफाइड के ग्रोथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी इसका जो कंपोजिशन होगा, इन्हांस द ग्रोथ ऑफ टाइफाइड एंड पाराटाइफाइड, और ये दूसरा उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है तो उसके ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इनरिचमेंट मीडिया का। इसके बाद एक इसका एग्जाम्पल आता है अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ठीक है, तो ये अल्कलाइन पेप्टेन वाटर जो होगा ये विब्रियो कोलेरा के लिए, यानी इस मीडियम को प्रिपरेशन करके अगर हम सैंपल को इनोकुलेट करते हैं जिसमें सस्पेक्टेड केस है, जैसे जिसमें हमें पता है कि क्या होता है, विब्रियो कोलेरा का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो ये जो अल्कलाइन पेप्टोन वाटर जो होता है इन्हांस द ग्रोथ ऑफ विब्रियो कोलेरा, ये विब्रियो कोलेरा के ग्रोथ को इन्हांस करेगा एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये आता है इनरिचमेंट मीडिया में। तो ये स्पेशल मीडिया में आया, एक इनरिच्ड मीडियम हो गया, दूसरा इनरिचमेंट मीडियम हो गया। इसमें एक आता है सेलेक्टिव मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया, ये टर्म जो होता है सेलेक्टिव, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, सिलेक्शन से। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, दिस मीडियम इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो मीडियम होगा इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हमें सिलेक्शन करना है, किसी एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कराना है, ग्रो कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव मीडियम को यूज करते हैं। तो एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कराने के लिए एक क्या होता है, पार्टिकुलर मीडियम होता है, और उस मीडियम का कंपोजिशन ऐसा रहता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो क्या करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसमें एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, ग्रोथ होगा एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया,
ये डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ये DCC अगार, या इसको DCA अगार भी बोला जाता है। तो ये एक्चुअली ये जो है ये सेलेक्टिव मीडिया है। तो इस मीडियम का हम लोग यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला एंड सीजेला। साल्मोनेला और सीजेला के अगर हमें जैसे इस सीजेला और साल्मोनेला का अगर हमें स्टडी करना है तो उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है या उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना पड़ेगा, यानी इसको कल्चर करना पड़ेगा इन विट्रो। तो उसके लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं ये डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार यूज किया जाता है। ये इसका जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है ये साल्मोनेला और सीजेला के ग्रोथ के लिए, यानी ये सेलेक्टिव मीडिया है यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मीडियम हम यूज करेंगे ये क्या करता है, इन्हांस द ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला एंड सीजेला एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो केवल हमको एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए साल्मोनेला और सीजेला, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार हम लोग यूज करते हैं मीडियम। इसके अलावा एक होता है, इसका एक एग्जाम्पल है बाइल साल्ट अगार। तो बाइल साल्ट अगार भी हम लोग जो है ये एक सेलेक्टिव मीडिया है और दिस मीडियम इज यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ विब्रियो कॉलरा। तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा था ये विब्रियो कॉलरा, यहाँ पर देखा था अल्कलाइन पेप्टोन वाटर इनरिचमेंट मीडिया भी यूज करते हैं या सेलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं, उस मीडियम का नाम है बाइल साल्ट अगार। ये बाइल साल्ट अगार जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये ग्रोथ ऑफ विब्रियो कॉलरा, यानी इसका जो कंपोजिशन होगा, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे इस मीडिया का, इन्हांस द ग्रोथ ऑफ विब्रियो कॉलरा एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो हमने देखा कि ये सिंपल मीडिया होता है, कॉम्प्लेक्स मीडियम होता है, स्पेशल मीडियम होता है, स्पेशल मीडियम में भी क्या होता है, इनरिच्ड मीडियम होता है, इनरिचमेंट मीडियम होता है। उसके बाद आता है सेलेक्टिव मीडियम। इसके बाद आता है ये डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया का मतलब होता है कि ये मीडियम का हम लोग यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये मीडियम जो होता है वैसा मीडियम जो डिस्टिंग्विश करे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया ये मैकोंकी अगार। तो ये मैकोंकी अगार जो होता है ये क्या करता है कि अगर मैकोंकी अगार का हम प्रिपरेशन करेंगे, इसमें हम लोग सैंपल इनोकुलेट करते हैं, तो इसमें ये दिस मीडिया यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ई कोलाई, यानी ई कोलाई को या क्लेप्सिला को अगर ग्रोथ कराना है हमको, उसको अगर कल्चर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ये मैकोंकी अगार का हम लोग यूज करते हैं। तो ये आता है डिफरेंशियल मीडिया में। इसके बाद आता है इंडिकेटर मीडिया। तो ये इंडिकेटर मीडिया जो होता है इसमें क्या होता है, ये इसमें जो होता है इंडिकेटर मीडिया में वो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे इसके कंपोनेंट्स रहता है, इसका इंग्रेडिएंट्स रहता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इसमें ग्रोथ करेगा तो क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है। तो कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या होता है कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे हम लोग एक यूज करते हैं विल्सन ब्लेयर मीडियम। विल्सन ब्लेयर मीडियम हम लोग यूज करते हैं, ये मीडियम यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ ये साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है उसके ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। यहाँ भी हमने देखा था सेलेक्टिव मीडिया में भी देखा था हम लोगों ने जो डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर मीडियम है। तो विल्सन ब्लेयर मीडियम में अगर हम सैंपल को इनोकुलेट करेंगे इस मीडियम का प्रिपरेशन करके, तो ये क्या होता है, साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होगा उसके ग्रोथ को इन्हांस करता है, यानी ग्रोथ उसमें आएगा साल्मोनेला का। तो चूंकि इसमें क्या होता है, ये जब ग्रोथ आएगा तो कलर प्रोड्यूस होता है। तो कैसा कलर आता है, तो ये ब्लैक कलर आता है, ठीक है। तो विल्सन ब्लेयर मीडियम का हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, साल्मोनेला टाइफी के लिए, और उसमें जो कॉलोनी जो आता है तो कलर प्रोड्यूस होता है, वो कलर कैसा होता है, ये ब्लैक होता है। इसके बाद इंडिकेटर मीडिया में यहाँ पर हमने देखा डिफरेंशियल मीडियम में भी मैकोंकी अगार का यूज किया हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है इंडिकेटर मीडिया में भी आता है। इंडिकेटर मीडिया का भी एग्जाम्पल होता है ये मैकोंकी अगार। तो मैकोंकी अगार का हम लोग यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई जब अगर ग्रोथ अगर आएगा
मैकोंकी अगार पे, तो उसमें जो इकोलाई ग्रोथ करेगा तो कलर प्रोड्यूस होता है। तो जो कलर प्रोड्यूस होता है वो कलर कैसा होता है, पिंक कलर होता है, पिंक कलर आएगा। यानी मैकोंकी अगार पर अगर इकोलाई ग्रो कर रहा है तो ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर मीडिया बोला जाता है। इसके बाद आता है कि एग्जाम्पल है मीडिया का एक टाइप्स होता है ट्रांसपोर्टर मीडिया। तो ट्रांसपोर्टर मीडिया का एग्जाम्पल हो गया स्टुअर्ट ट्रांसपोर्टर मीडियम, स्टुअर्ट ट्रांसपोर्टर मीडियम। दूसरा आता है इसमें बफर्ड ग्लाइसरॉल स्लाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये टर्म ही ट्रांसपोर्ट मीडियम, ट्रांसपोर्ट टर्म ये इंडिकेट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे सपोज कि कहीं अगर हम सैंपल का कलेक्शन कर रहा है, जैसे बॉडी फ्लूइड हो गया, जैसे स्पूटम हो सकता है, ठीक है, यूरिन हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करता है कि जहाँ पर हम कल्चर करते हैं जिस लैब में, वहाँ तक लाना है। तो हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता होगा कि अगर हम लेके आ रहे हैं जहाँ पर कल्चर करना है जिस लैब में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो सकता है उसमें। तो इसलिए वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टर मीडियम। या सपोज किसी लैब में पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराकर और वहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस कल्चर को मेंटेन किया गया है। हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में, हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में भेजना हो। यहाँ से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम लोग मंगा रहे हैं वहाँ से, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ये ट्रांसपोर्ट मीडिया। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखता है, उसमें वो क्या होता है, किल नहीं होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडियम का एग्जाम्पल हो गया ये स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम और बफर्ड ग्लाइसरॉल स्लाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये ट्रांसपोर्ट मीडियम का हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद आता है कि अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें या अगर हम बैक्टीरिया को अगर देखते हैं, तो बैक्टीरिया जो होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो, दो तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। तो एरोबिक का मतलब होता है दे हैव रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और एनएरोबिक का मतलब क्या होता है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक होते हैं और उसको कल्चर के लिए क्या होता है, उसके लिए भी कुछ डिफरेंट हम लोग मीडियम यूज करते हैं ग्रोथ के लिए। तो ये एनारोबिक के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है उसका नाम है कुक्ड मीट ब्रॉथ। एक्चुअली ये कुक्ड मीट ब्रॉथ जो होता है इसको CMB मीडियम बोला जाता है, या रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ मीडियम भी इसको बोला जाता है। तो दिस मीडियम इज यूज फॉर द कल्चर ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद एक और इसका एग्जाम्पल है एनारोबिक में आता है थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। तो इस मीडियम का भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अगर देखें तो एक क्या होता है एरोबिक, एक एरोबिक हो गया माइक्रोब्स और दूसरा क्या होता है एनएरोबिक हो गया, ये एनएरोबिक ये माइक्रोब्स हो गया। तो एरोबिक में क्या होता है, दो तरह का होता है, टू टाइप्स के एरोब्स होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। तो अगर ऑब्लिगेट एरोब्स होगा इसका मतलब होता है, ऑब्लिगेट मीन्स क्या हुआ कि अगर एरोब्स है मतलब एरोबिक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको ओनली दे हैव रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट का मतलब है जो ऑक्सीजन ही उसको चाहिए ग्रोथ करने के लिए। अगर ऑक्सीजन अगर एब्सेंट, अगर ऑक्सीजन अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें प्रोवाइड कर दिया जाए या कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो क्या करता है, ग्रोथ नहीं करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जैसे एरोब्स है, फैकल्टेटिव एरोब्स होगा। तो फैकल्टेटिव का मतलब है एरोब्स है यानी ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रो करने लगता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। अब आया एनेरोब्स। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनेरोब्स है उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो एक होता है फैकल्टेटिव एनेरोब्स। तो इसका मतलब क्या है, फैकल्टेटिव का मतलब हुआ कि वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसे प्रोवाइड नहीं किया जाए तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, ग्रोथ करने लगता है। तो ये एरोबिक का दो कंडीशन हुआ, ऑब्लिगेट और क्या होता है, फैकल्टेटिव। और ये एनेरोबिक में का एक एग्जाम्पल हो गया फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव में क्या हो गया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं करता है। लेकिन अगर एनारोबिक में भी क्या होता है कि अगर ये क्या होता है, ऑब्लिगेट है,
ऑब्लिगेट है, तो ऑब्लिगेट है तो क्या होगा, दे हैव ओनली रिक्वायर अ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ। थैंक यू सो मच।